आपको अल्कोहल की एक दूसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, स्टीरिफिकेशन। और वह यह समझिए कि पहले स्टीरिफिकेशन होता क्या है, तब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टीरिफिकेशन वह प्रोसेस है मेरे बच्चों जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों कोई भी अल्कोहल रहेगा और कोई भी एसिड के साथ जनरली यह अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो कोई भी अल्कोहल एसिड के साथ अगर कंबाइंड होगा, मिलेगा, रिएक्शन मेरे बच्चों एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ का OH और यहाँ का H क्या निकाल देगा? वाटर निकाल देगा। और क्या बनेगा मेरे बच्चों? यहाँ देखिए, यहाँ बन गया R, है ना, और ये बच गया O। कहाँ वाला वो बचा हुआ है? अल्कोहल वाला। और यहाँ CO और यहाँ R डैश। अब R इन R डैश are not equal to hydrogen but are may be hydrogen, may be alkyl group। यहाँ R नहीं देंगे, अगर यहाँ R पर H लगा देंगे तो यहाँ एसिड हो जाएगा। R को अल्काइल ग्रुप ही हमको चाहिए। R बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? अल्काइल ग्रुप। R डैश हाइड्रोजन भी होगा और अल्काइल ग्रुप भी होगा। यह देखा गया है मैकेनिज्म मेरे बच्चों कि जो स्टीरिफिकेशन प्रोसेस है वह रिवर्सिबल है। तो अगर अल्कोहल और एसिड लेते हैं तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन लीचेटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार फॉरवर्ड करेगा, राइट डायरेक्शन में भागेगा। ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर हम ईस्टर ले करके वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा अल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इधर से इधर जाएंगे, स्टीरिफिकेशन है। उधर से आएंगे, राइट टू लेफ्ट अगर आते हैं तो प्रोसेस का नाम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है। वाटर से रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे बच्चों। मान लो कि कोई एसिड है, 2 कार्बन वाला एसिड, 1 कार्बन वाला मान लो अल्कोहल ले लिया, है ना। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा मेरे बच्चों? H+ के प्रेजेंस में। यहाँ का OH, यहाँ का H किस फॉर्म में निकल गया मेरे बच्चों? वाटर के फॉर्म में निकल गया, है ना। इस ग्रुप का नाम इसाइल ग्रुप है। तो इसाइल ग्रुप आप लिख लो, CH3CO और यहाँ OH निकल गया। यहाँ क्या बचा हुआ है? O और यहाँ क्या बचा हुआ है? C। इसका नाम है मेरे बच्चों इथेनोइक एसिड। क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। ये क्या नाम है? मिथेनॉल। इसका कॉमन नेम काफी पॉपुलर है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका भी कॉमन नेम मिथाइल। इस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। इसके लिए क्या लगाएंगे? अल्कोहल। इसका नाम लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है मेरे बच्चों। इस ऑक्सीजन से लगता हुआ ग्रुप को क्या कहते हैं? लिखेंगे सबसे पहले बिना पोजीशन को, ग्रुप को लिखते हैं मिथाइल। इथाइल है तो इथाइल बिना पोजीशन के। इसके एसिड के नाम में चाहे कॉमन एसिड हो चाहे मॉडर्न एसिड हो, है ना, ओइक एसिड हटा दीजिएगा, ईक एसिड हटा दीजिएगा। ईक एसिड हटाने के बाद 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इथेनोएट
या क्या हो जाएगा दूसरा नाम, यह मॉडर्न नेम से आया तो मॉडर्न नेम ऑफ ईस्टर। यहां देखिएगा मेरे बच्चों, मिथाइल एसिटिक एसिड से एक एसिड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एसीटेट, ये हो गया एसीटेट। इसको लिखेंगे कैसे मेरे बच्चों, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कहीं आएगा तो, व्हेन एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, और ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है रिवर्सिबल। व्हेन एसिटिक, ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है इसकी रिस्पेक्ट में, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ कौन सा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल क्या फॉर्म हो गया मिथाइल एसीटेट फॉर्म, मिथाइल एसीटेट फॉर्म, मिथाइल एसीटेट फॉर्म। इसी तरह मेरे बच्चों और अदर रिएक्शन देखते हैं। कौन सा एसिड है 3 कार्बन वाला है प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा अल्कोहल लिए हो 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले लिए, इथेनॉल, इथेनॉल ले लिए। जब रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा मेरे बच्चों H+ के प्रेजेंस में होगा, और यहाँ का OH यहाँ का H क्या निकाल देगा वाटर निकल गया। क्या यहाँ बचा ए वाला एसाइल ग्रुप, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। एसिड में से एक एसिड हटा करके ग्रुप लगा दीजिएगा। तो मेरे बच्चों क्या आप देख रहे हो एसाइल ग्रुप हो गया, यहां से O और यहां से इथाइल O, इसका नाम 2 कार्बन वाला ग्रुप इथाइल, और प्रोपेनोइक एसिड में से ईक एसिड हटा दो और 8 लगा देना, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों प्रोपेनोएट हो गया होगा। यह रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। एक और बनाइए, 4 कार्बन वाला एसिड ले लिया है मेरे बच्चों, इधर मिथाइल अल्कोहल ही लिया है, रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होगा। इसका OH इसका H क्या बना देगा मेरे बच्चों वाटर बना देगा, बना दिया। प्लस कितने कार्बन वाला 4 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप है, यहां वाला ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों ऑक्सीजन से लगता हुआ ग्रुप को पहले लिखेंगे मिथाइल, और यहां देखिए 4 कार्बन है तो एसिड का इसका नाम क्या था ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों एक एसिड हटाइएगा, ये क्या हटाना था एक एसिड हटाइएगा और क्या जोड़ देना था 8। यहां भी क्या हटाया था एक एसिड हटा करके और क्या जोड़ना था 8। अब ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा मिथाइल, ऑक्सीजन से ग्रुप लगता हुआ पहले लिखेंगे, और क्या हो जाएगा ब्यूटेनो, एनो तक आ गया, एक एसिड हटा हुआ है और क्या जोड़ना है ब्यूटेनोएट। एक और कंपाउंड का नाम हम लोग लिखते हैं मेरे बच्चों, ईस्टर बनाते हैं। बेंजीन वाला एसिड है मेरे बच्चों, किसका वाला है बेंजीन वाला, इसका नाम क्या है बेंजोइक एसिड। कौन सा ए स्पेशल टाइप का अल्कोहल है बेंजीन वाला अल्कोहल, इसको अल्कोहल की तरह भी बिहेव करता है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग भी होती है। इसका नाम क्या है फिनोल। फिनोल इस ग्रुप का नाम मेरे बच्चों फिनाइल है। जब यहाँ ग्रुप ये OH नहीं था तो फिनाइल था, जब OH आ गया तो YL हट करके यहाँ पर OH लगा दिया। रिएक्शन में मेरे बच्चों यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, क्या हो जाएगा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा H एसिड के प्रेजेंस में, बेंजोइक एसिड फिनोल। मेरे बच्चों अब क्या होगा इसमें 2-2 बेंजीन रिंग हम लगा दिए हैं,
समझिएगा, यह वाला ऑक्सीजन है, फिर ये वाला बेंजीन रिंग है। अब देखो ऑक्सीजन से लगता हुआ यह ग्रुप का नाम लिखेंगे। हाँ, और यह क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वाटर। यह भी रिएक्शन रिवर्सिबल होगा मेरे बच्चों, यह भी रिवर्सिबल होगा। इसका नाम देखिए, इस ग्रुप का नाम फिनाइल है और वहीं से फिनॉल आया है, तो क्या हो जाएगा? फिनाइल। अब ये वाला जो है यहाँ पर H होता मेरे बच्चों, यहाँ पर तो बेंजोइक एसिड होता। अब क्या होगा कि यहाँ से एक एसिड को हटा दो और क्या ऐड कर दो मेरे बच्चों? 8 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। इस तरह से बनाते हैं। ध्यान रखना मेरे बच्चों, अल्कोहल तो जैसे है वैसे रखेंगे, अदर रिएजेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या ईस्टर बनाने के लिए, तो वह देखिए एसिड की जगह पर अल्कोहल तो वहाँ रहेगा ही रहेगा मेरे बच्चों। एसिड के अलावा 2 और रिएजेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं एसाइल ईस्टरिफिकेशन में, तो अदर रिएजेंट ऑल्सो यूज्ड, नोट में इसको डाल लीजिए। अदर रिएजेंट एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, वी यूज कौन कौन यूज कर सकते हैं? तो एसाइल हैलाइड पहला रिएजेंट और दूसरा एसिड हैलाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों कि एसाइल हैलाइड कैसे होगा। थीम वही रहता है मेरे बच्चों, थीम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, थीम वही रहता है। यहाँ देखिए, अब एसाइल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड का जनरल नोमेनक्लेचर देखिएगा। ए है हमारा मेरे बच्चों एसिड, एसिड में से जब OH निकाल दीजिएगा, क्या निकाल दिया? OH। कौन सा सिस्टम बचा? ए बचा ग्रुप के फॉर्म में, इस ग्रुप का नाम यहीं से आएगा, यह आईडी निकाल देना है और इसको क्या लिख लगा देना है? YL। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, जब यहाँ से क्या बच गया है? AC बचा हुआ है, AC, तो यही हो गया AC और यहाँ से YL आ गया। यानी एसिड में से OH हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। अब देखो यहाँ से मान लो कि OH है और यहाँ से ग्रुप हटाने के बाद क्या बनता है मेरे बच्चों? ए बनेगा। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। देखिएगा ग्रुप के नाम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से इक एसिड जैसे ईस्टर का नाम लिखते हैं मेरे बच्चों, उसी तरह से ऐसे लिख देते हैं और क्या जोड़ देते हैं? YL। अब ध्यान देना है मेरे बच्चों, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? तब तो एसाइल हैलाइड यहाँ लिखेंगे, एसाइल हैलाइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इथेनोइल या इसका दूसरा नाम होगा एसिटाइल। अब मान लो मेरे बच्चों यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? यही ना एसाइल हैलाइड है, जनरल नेम एसाइल हैलाइड है, ये एसाइल ग्रुप है, ये हैलाइड है। इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पर क्या लिख दिए? ब्रोमाइड। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइल, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? क्लोराइड। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? एसिटाइल ब्रोमाइड। अब मेरे बच्चों मान लो कि इसका नाम हमको लिखना है इसका, तो अब यहाँ से क्लोराइड आया, तो 4 कार्बन वाला एसिड का नाम क्या होगा? तो 4 कार्बन, पहले एसिड का नाम लिखो, ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्या करेंगे? तो इसमें से आप इसको हटाइए, क्या ऐड कीजिएगा? YL। इसके लिए क्या ऐड कीजिएगा? क्लोराइड। तो इस एसिटाइल क्लोराइड का नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ब्यूटेनोइल
और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब यहीं से हम ईस्टर, एसिड से तो ईस्टर बनाते ही हैं, यहाँ से भी हम ईस्टर बना देंगे। तब इसके बाद हम एसिड एनहाइड्राइड से चलेंगे। अल्कोहल कोई भी ले लो, जब यहाँ एसिड होता था तो OH लेते थे, यहाँ Cl ले लीजिए और यहाँ से H ले लीजिए। रिएक्शन पुनः एसिड के प्रेजेंस में ही होगा। देखिएगा यहाँ क्या होता है, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा स्लाइटली लीजिएगा। तो क्या बन गया यहाँ ACl, यहाँ अगर एसिड होता था तो OH H मिलकर के वाटर बनता था। यहाँ क्या बन रहा है मेरे बच्चों, एसिड। मीडियम एसिडिक होता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा। और क्या बनेगा, CH3CO, CH3CO, फिर क्या हो जाएगा O, और यही ईस्टर बन गया। नाम तो आप पहले ही लिख चुके हैं, जान रहे हैं। क्या हो जाएगा, मिथाइल, ऑक्सीजन से लगता हुआ ग्रुप मिथाइल। और यहाँ क्या हो जाएगा, इथेनोएट। इसका नाम देखिए मेरे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, इथेनोइल क्लोराइड। इसी तरह से, और यहाँ ब्रोमीन। ध्यान देना मेरे बच्चों, जैसे जैसे रिएक्शंस फॉरवर्ड करता जाएगा HCl का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, और HCl एसिडिक है इसीलिए रिएक्शन कैटलिस्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। यह भी हमारा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर O और यहाँ पर कौन सा कंपाउंड लगा दिए, क्या निकल गया, HBr। और क्या बना मेरे बच्चों, 3 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप पहले ऐड करो, कर दिया। और यहां तक आ गए, ए ऑक्सीजन इथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन इथाइल ग्रुप क्या बना दिया, नाम बोलो, इथाइल। 3 कार्बन एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब मेरे बच्चों इस प्रोपेनोइक एसिड में क्या हटाना था, इक एसिड, और क्या जोड़ना था, 8। ऐसे लिख देते हैं। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, जितना ले लीजिए। अब यहां पर हम लोग क्या ले लीजिए, फिन क्लोराइड ले लीजिए। यहां पर फिनोल ले लीजिए, यहां पर OH, यह वाला Cl और H। रिएक्शन किस में होगा, एसिडिक मीडियम में HCl का फॉर्मेशन कर देगा। HCl का फॉर्मेशन किया और क्या बना देगा, 4 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप, तो CH3 CH2 A हो गया। और A वाला ऑक्सीजन फिनोल वाला, और यहां से फिनाइल ग्रुप आ गया। नाम क्या होगा मेरे बच्चों, इस ग्रुप का नाम क्या है, तो फिनाइल। ए क्या है, 4 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या करना था, इसको हटा देना था, और ब्यूटेनो और जोड़ना था 8। तो इसको ऐसे करके हटा देते हैं, समझ ही गए हैं, तो यह हो जाएगा ब्यूटेनोएट। ठीक, एक और रिएक्शन देखते हैं, इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड में से इक एसिड हटा के YL, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड। मान लो अब बेंजोइक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग एसाइल हैलाइड लिए हुए हैं। यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन से, जनरली फ्लोरीन नहीं होगा मेरे बच्चों। और यहाँ फिर क्या हो गया, फिनोल हम लोग ले लिए। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, फिनॉल। इस ग्रुप का नाम क्या है, फिनाइल। YL हटा करके और इसके लिए OL लगा दिए, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में
सब रिएक्शन मेरे बच्चों रिवर्सिबल है, एस्टरीफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब ध्यान दो, यहां का Cl, यहां का H क्या हटा दिया, HCl, और ए वाला ग्रुप पहले लिख लो, बेंजोइल ग्रुप क्या होगा मेरे बच्चों बताओ, CO, यहां वाला फिनोल वाला ऑक्सीजन। अब बताओ इसका नाम लिखा जाएगा, लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन से लगता हुआ अल्काइल ग्रुप क्या नाम है, फिनाइल, फिनाइल। इसका नाम बेंजोइक एसिड के क्रॉसपोंडिंग बेंजोएट, बेंजोएट। अदर रिएजेंट अब यूज करते हैं मेरे बच्चों जिसका नाम है एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट जो हम यूज करते हैं वो एसिड एनहाइड्राइड यूज करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड कैसा कंपाउंड है मेरे बच्चों, यह कंपाउंड है ना, यह 2 कार्बन वाला एसिड से बना हुआ है, तो इसे कहते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। कैसे रिएक्शन होगा ये देखिए, पहला रिएक्शन उसी तरह से ये इथेनोइक, जिसके ये देख लीजिएगा किसके कितने कैसे किस कार्बन से आया हुआ एनहाइड्राइड है, 2 कार्बन से आया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड हो गया इथेनोइक एसिड, और लास्ट में एसिड हटा करके एनहाइड्राइड हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ क्या हो गया, OCH3, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, ले लिया, रिएक्शन किस मीडियम में होगा मेरे बच्चों, एसिडिक मीडियम में। अब देखो ये तो बच जाता है, यही जाकर के ईस्टर बनाएगा। अब ए वाला सिस्टम और ए वाला सिस्टम ऐड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 COO और यहाँ से H, यहाँ फिर एक बाई प्रोडक्ट में के फॉर्म में एस्टिक एसिड बचता है, 2 कार्बन वाला एसिड बच गया। और क्या बनेगा मेरे बच्चों, CH3CO बच गया। यहां से क्या बचा, ये तो एस्टिक एसिड के फॉर्म में निकल गया, यहां से O और CH3, इसका नाम क्या होगा मेरे बच्चों, मिथाइल, और इसका नाम इथेनोएट, और ये 2 कार्बन वाला एसिड एस्टिक एसिड और इथेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चों, 3 कार्बन एसिड वाला एनहाइड्राइड है ना, यहां मान लो फिनोल ले लिया, ले लिया, कैसा मीडियम होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा मेरे बच्चों, यह भी। तो ध्यान देना, यहां से यह वाला सिस्टम H+ के साथ मिलकर के 3 कार्बन वाला एसिड बना देगा, इधर 3 कार्बन वाला एसिड CH3 CH2 बना दिया, प्लस 3 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप, ये 3 कार्बन वाला एसाइल ग्रुप हो गया। यहां से क्या आएगा, फिनोल वाला ऑक्सीजन, और यहां फिनाइल, इसका नाम 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यहां क्या हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, फिनाइल 3 कार्बन 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। यही तो है। एक बड़ा दिलचस्प रिएक्शन है, उसको देखिए, कहीं भी अल्कोहल एसिड एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड से मिलेगा तो क्या बना देगा, ईस्टर बना देगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, लिखिए फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड प्रोडक्ट
ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मान लो एक कंपाउंड यह है, एसिड भी है और अल्कोहल भी है, दोनों ईस्टर बनाने के कैपेबल है मेरे बच्चों। लेकिन यहां अगर हम दिए हैं, क्या दिए हैं, आप एसिड ले लो पहला रीजेंट, या एसाइल हैलाइड ले लो, या दूसरा रीजेंट हो गया, तीसरा रीजेंट एनहाइड्राइड ले लो। तीनों में से कोई रीजेंट को ले लो। ईस्टर अगर इधर अल्कोहल है, एसिड ले लो, एसाइल हैलाइड ले लो या ईस्टर ले लो, बनेगा क्या? ये और है, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। यहां से आपका H, तो यहां से OH, अगर ये लिए हुए हो तो यहां से H और यहां से Cl, अगर ये लिए हो तो यहां से क्या ले लोगे, क्या बनेगा मेरे बच्चों? तो यहां से निकलेगा, अगर 1 लिए हो एसिड तो वाटर निकल जाएगा, या अगर दूसरा लिए हुए हो, अलग अलग क्या कर दें मेरे बच्चों, अलग ही कर देते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ CH3 हो गया, H और OH लिया तो क्या बना दिया, वाटर। और यहाँ कौन सा कंपाउंड बन गया मेरे बच्चों, तो यहाँ एसिड है और यहाँ देखिए ऑक्सीजन आया, यहाँ से क्या आया, ए वाला ग्रुप, तो CO। इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है। और इसका नाम एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल सैलेट हो गया, 8 लगा देते हैं। एक मेडिसिन है मेरे बच्चों जिसका नाम क्या है, एस्प्रिन, एस्प्रिन, इसका नाम क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन, इसमें आपको कभी भी दर्द होगा, यह एक पेन किलर है, बुखार भी ये को क्या करेगा, डाउन करेगा, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों में यह काम करता है एस्प्रिन। काफी इंपॉर्टेंट दवा। कैसे बनता है मेरे बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड के एस्टरिफिकेशन से बन गया। इसकी जगह पर आप क्या ले सकते हो मेरे बच्चों, एसिड भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, एसाइल हैलाइड भी ले सकते हो, ले लो। दूसरा में और क्या ले सकते हो, यहां अल्कोहल रहेगा, सैलिसाइलिक एसिड में यहां पर OH और यहां पर OH प्लस यहां का H, क्या बना दिया मेरे बच्चों, सब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। क्या निकल गया, HCl, क्या बन गया, फिर एस्प्रिन आपको बन जाएगा। ओ यहां से क्या निकलेगा, H और यहां से ये निकल जाएगा। जिससे आपको बनाने के लिए दिया हुआ है उससे बना लीजिए। ये हो गया एस्प्रिन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल से वाटर का रिमूवल मेरे बच्चों, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन हुआ। मान लो यहाँ पर OH है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ पर एक यह टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसको रिएक्शन कराते हैं कोंक H2SO4 से। टेम्परेचर एकदम याद कीजिएगा 170 डिग्री C, 170 डिग्री। इसको जब ऐड करोगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 443 केल्विन। ऐड करके देख लेना, 443 केल्विन। जनरली ये आप याद रखेंगे। इसमें होगा क्या मेरे बच्चों, जिस कार्बन पर वाटर निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिएगा, जहां OH है उसको अल्फा ले लीजिएगा, उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा। यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, किस कार्बन से, बीटा से। तो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा,
ये है H, यह OH कैसे निकल जाएगा? वाटर के फॉर्म में निकल गया होगा। एक बाउंड ए ब्रेक किया, ए बाउंड ए ब्रेक किया और क्या बना दिया मेरे बच्चों? यही तो एल्कीन बना दिया। कैसे रिएक्शन लिखोगे ये पहले देखो। इसका नाम क्या है? इथाइल एल्कोहल। रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ये कौन सा एल्कीन है? इसका दो नाम है, कॉमन नेम इथाइलिन है या इथीन है। कैसे रिएक्शन लिखते हैं? व्हेन इथाइल एल्कोहल हीटेड विथ, यहाँ टेम्परेचर है तो यहाँ हीटेड विथ कॉन्क H2SO4, टेम्परेचर एकदम मेंशन करना है, याद भी आपको रखना है। एट 170 डिग्री C, कितना डिग्री? 170 डिग्री C। केल्विन में आप याद रखते हो तो 443 डिग्री C, कॉमा इथाइलिन फॉर्म। इथाइलिन फॉर्म। जहां अल्कोहल होगा जस्ट बगल वाले हाइड्रोजन से क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन निकाल लेंगे। OH H वाटर निकल गया, अल्फा और एक बीटा, दो वैलेंसी फ्री हुई और यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं मेरे बच्चों, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो समझिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को में जो सबसे पहले जो काम करता है H2SO4 करता है। मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लिया जाए। मैकेनिज्म H2SO4 एसिड होने के कारण H+ और क्या दे देगा? कंजुगेट बेस H2SO4 माइनस। कोई भी एसिड अगर H+ रिलीज करता है तो वह कंपाउंड हमारा क्या हो गया? एसिड। अगर कोई एसिड H+ रिलीज कर दिया, लीव करा दिया, छोड़ दिया, रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेट बेस कह दिए। अब क्या करेगा? यही वाला H+ सिस्टम को एस्लेट करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले H+ ले लिए, OH और यहीं पर क्या आ गया? प्लस। ध्यान देना मेरे बच्चों, यह लोन पेयर, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से H+ को होल्ड किया, करने के बाद क्या हो गया? CH3 और OH2 यहां हो गया प्लस, हो गया। इसको अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं जनरल में? एल्कोहल। और इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मैंने प्रोटॉन मैंने H+ लिया हुआ है। अब देखो मेरे बच्चों, एक करेगा यहां से अल्फा से OH अगर हटेगा तो बीटा से हाइड्रोजन हटेगा। अब क्या करेगा? यहां से H निकालेगा। कैसे निकालेगा? देखिए, OH2 और यहां से क्या हो जाएगा? CH3, दूसरा मोल अल्कोहल आएगा OH। ए वाला लोन पेयर इस हाइड्रोजन को होल्ड कर लिया। अब देखिएगा रिएक्शन कैसे तेजी से चलेगा। ए वाला इधर की ओर भागेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। अगर ए बॉन्ड इधर की ओर टूटता है तो ये हाइड्रोजन किस में आ गया? प्लस में। प्लस में तो उसी तरह से H+ वाटर मोलिक्यूल लेकर के फिर एक मोलिक्यूल प्रोटोनेटेड वाटर बना देगा और यह वाला लेकर के बाहर निकल गया, यही वाटर निकलता था। तो क्या होगा मेरे बच्चों? तो CH3 CH2 OH और प्लस क्या निकल गया? दो कार्बन वाला और H2O। क्लियर हो गया? यह तो पाथवे है ही मेरे बच्चों, है ना। यह पुअर लिविंग ग्रुप जब गुड लिविंग ग्रुप में बदलता है तो यह तो पाथवे है। इस पाथवे को हम एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैकेनिज्म कहते हैं, बाइमोलिकुलर। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप में बदल गया और यही से ये वाला सिस्टम जल्दी निकल जाता है। इस बात से निकलेगा, कितना जल्दी निकलता है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वह कितना तेजी से बनेगा। तो एक पाथवे ऐसा भी आता है आपको,
तो यहाँ वाटर निकल गया और यहाँ क्या निकल गया, CH3 कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनने लगा। यह जो कार्बोकेटाइन करके कार्बोकेटाइन बना, इसकी मैकेनिज्म E1 है, जो हम GOC पार्ट 2 में पढ़ा देते हैं कार्बोकेटाइन। अब यही कार्बोकेटाइन पर मेरे बच्चों CH3 सेकेंड मॉलिक्यूल OH आता है, और यही कार्बोकेटाइन के ए वाला कार्बन, जिसको वहां बीटा कह रहे थे, अटैक किया, ऐसे आ गया और यही क्या बना दिया, CH3। वही मैकेनिज्म है, जब ये स्टेबल बनेगा तो पहले निकल जाएगा, जब स्टेबल नहीं बना है तो उस तरह से मैकेनिज्म से बनेगा OH2+, और यहाँ क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन से एथीन बनने लगा। यानी लेकिन जब रिएक्टिविटी हम देखेंगे मेरे बच्चों, तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। फाइंड प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, माने कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे एक ये अल्कोहल कैसे लिख, कॉन्क H2SO4 प्लस 170 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा, कॉन्क H2SO4 प्लस 170 डिग्री C। इसको ऐसे भी लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर हो समझने के लिए, प्लस कॉन्क H2SO4 कैसे समझेंगे, जहाँ से OH है उसको अल्फा बोलो, अल्फा के बाद बीटा से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, यहाँ ए हो गया अल्फा, यहाँ क्या है ए भी बीटा ए भी बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से एक ही बात है, यहाँ से हम निकाल लेते वाटर निकाल, यहाँ से अल्फा हो गया, ए भी बीटा है ए भी बीटा है ए भी बीटा है। अब कहीं से भी एक बीटा हाइड्रोजन निकाल, मान लो यहाँ से निकाल लेते हैं तो A2 हो गया, सब में वाटर निकलेगा मेरे बच्चों, वाटर तो डिहाइड्रेशन में निकलना ही था, निकल गया। अब मेरे बच्चों बताओ, यहाँ ए प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से भी मेरे बच्चों प्रोपीन ही बनेगा, यहाँ से देखो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा, और यहाँ OH निकला होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा इंटरमीडिएट। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो 1 डिग्री, तो R1 यहाँ रेट हो गया, यहाँ R2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे बच्चों को किस में ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा ज़्यादा हो गया, R3, मैंने थर्ड रिएक्शन का रेट काफ़ी फास्ट होगा, तब कौन होगा R2, और तब कौन होगा R1। नेक्स्ट आर्टिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मेरे बच्चों जब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे तो जनरली हम लोग 2 रिएजेंट का यूज करेंगे, काफ़ी फेमस रिएजेंट है। 2 रिएजेंट्स आर यूज्ड, 2 reagents are used for oxidation of alcohol। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कौन कौन सा, पहला K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, शॉर्ट में पोटेशियम, या ऐसे भी लिख दो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड KMnO4 प्लस, इसको भी एसिडिक मीडियम में यूज कीजिए। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, दोनों रिएजेंट की यूज कीजिएगा।
कैसे होगा मेरे बच्चों, ये आपको समझा दे रहे हैं। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब रिएक्शन में जाएगा तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा, जिसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख करके ऐसे कर दीजिएगा, यानी लिबरेट ऑक्सीजन कर रहा है ऑक्सीडेशन में। ध्यान दीजिएगा, मान लो कि इस तरह का कोई कंपाउंड है OH और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 1 डिग्री अल्कोहल के केस में 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल में मेरे बच्चों 2 हाइड्रोजन होगा एक एक करके दोनों हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे निकलेगा? वही 2 रिएजेंट से यहां पर क्या ले लेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। कोई पहले एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके यहां पर एक क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और A बनाएगा CH3 OH और यहां H। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन नहीं रह सकेगा, इसीलिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं रह सकेगा, लोन पेयर में इतनी रिपल्सन होती है कि वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और A बना देगा। यहां से देखिए, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा इस ऑक्सीजन का, और यही बना देगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक और कार्बन, जितना अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है मेरे बच्चों उतनी बार ये ऑक्सीडाइज करता है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर पुनः एक और नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, ए वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ करके फिर इंसर्ट हो जाएगा और यहां पर क्या बना देगा, एसिड। यानी 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करते करते कहां पर पहुंच जाएगा, एसिड पर। तो नोट कीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज बाई KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बना देता है, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। हालांकि यहां पर एल्डिहाइड में रुकता है मेरे बच्चों, लेकिन इसको रुकना उतना संभव नहीं होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में बदलना है तो एक दूसरी एजेंट हम लेकर आएंगे, वो देख लेना है। अब मान लो मेरे बच्चों कि यह 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमारे पास 2 डिग्री अगर अल्कोहल हो जाए तो क्या होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, बाद में एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल देखिए मेरे बच्चों, यहां भी एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए ऑक्सीजन यहां इंसर्ट कर जाएगा और जैसे ही इंसर्ट करेगा यहां OH और यहां भी OH और CH3। अब मेरे बच्चों एक कार्बन पर यहां भी 2 OH आ गया, तो यहां का OH कोई का AOH तो AOH तो HH, AOH तो H क्या बना दिया, वाटर निकल गया। निकलने के बाद मेरे बच्चों यहां क्या हो जाएगा, कीटोन बना दिया। इस तरह से मेरे बच्चों अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड के बाद एक क्या बना दिया, एल्डिहाइड, और यह क्या बना दिया, एसिड। लेकिन 2 डिग्री अगर अल्कोहल है मेरे बच्चों, 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो वह क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, यह रिएजेंट। सिमिलरली अगर मेरे बच्चों अगर यहां पर 3 हाइड्रोजन हो जाए फॉर्मल्डिहाइड तो क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल पहली बार में अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा OH, यहां OH, ये मीथेनॉल है और इसको क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहेगा, निकाल दीजिए। कितना हाइड्रोजन है, अल्फा 1 2 3 टाइम्स ऑक्सीडाइज होगा। पहला बार ऑक्सीडाइज हो गया,
दूसरी बार मेरे बच्चों फिर ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीजन यहां इंसर्ट करेगा, क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये मेरे बच्चों ए वंस टाइम ऑल्सो ऑक्सीडाइज होगा, एक बार यहां ऑक्सीडेशन, एक बार यहां। अब की बार ए वाला बॉन्ड टूट करके यहां इंटर करेगा और ये वाला कंपाउंड बनेगा मेरे बच्चों। फिर देखो एक कार्बन पर फिर 2 H हो पाया, तो यहां से H और यहां से OH, क्या निकल गया? वाटर निकल गया, निकल गया। और यही CO2 आयन लिबरेट कर देता है। अगर इसको मीडियम में लीजिएगा बेसिक, तो यही CO2 कार्बोनेट आयन में बदल जाएगा। तो अगर 3 हाइड्रोजन है मेरे बच्चों, तो यहां पर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? CO2, या बेसिक मीडियम दीजिएगा तो कार्बोनेट बना देगा। ठीक। 1 डिग्री अल्कोहल मेरे बच्चों, दोनों रिएजेंट अगर मेरे बच्चों यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड तो बनाता है, लेकिन लगभग वहां नहीं रुकेगा और तुरंत फर्दर कन्वर्सन होने लगता है एसिटिक एसिड में। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड हमको बनाना है, तो वहां एक रिएजेंट यूज करते हैं PCC। यूज ऑफ PCC क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक कैसे बनता है PCC? यहां देखो मेरे बच्चों, पायराडीन ले लो, बेंजीन पर एक कार्बन को हटा करके एक नाइट्रोजन, फिर क्या हो गया? HCl और CR2O3, CRO3। अब ये कैसे बनेगा? एसिडिक मीडियम में यहां लोन पेयर है NH, ए पायराडीन है मेरे बच्चों, पायरीडीन, और यहां पर लगा दिए पायरीडीनियम, और यहां पर CRO3 कॉम्प्लेक्स बना देता है, और पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही हो गया, एक कॉम्प्लेक्स का नाम है। अब ये हमारा नोट में मेरे बच्चों लिख लो, क्या लिखोगे कि यह जो PCC है, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PCC कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू, 1 डिग्री अल्कोहल से कहां ले जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। इसका फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कहां? एसिड में नहीं हो पाता है। अब यहां या तो मेरे बच्चों PCC देगा या CRO3, यह भी दे सकता है। यह भी कॉम्प्लेक्स में अच्छा से वर्क करता है, ये थोड़ा सा उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। और क्या बना देगा? यह एल्डिहाइड बना करके रुक जाएगा। मान लो इथेनॉल है और आपने क्या दे दिया? CRO3 दिया या PCC दिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, यह एल्डिहाइड बना करके रुक जाए। ये अगर अल्कोहल इस तरह से अगर हम ले ले मेरे बच्चों, जिसको विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं, तो यह PCC से ऑक्सीडाइज होकर के यह वाला सिस्टम क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। एक और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है मेरे बच्चों, उसको भी समझ लेते हैं। नोट में लिख लीजिए मेरे बच्चों, इन जनरल 3 डिग्री अल्कोहल पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है,
इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो लिख लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल जनरली, स्ट्रॉन्ग दे दीजिएगा, विगरस कंडीशन तो कर ही देगा, तोड़ देता है कार्बन कार्बन चेन। 3 डिग्री अल्कोहल जनरली डज नॉट ऑक्सीडाइज। नहीं, क्यों नहीं हो पाता? ये कार्बन है और यहाँ क्या है CH3 नो अल्फा हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडेशन। यानी अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अल्फा हाइड्रोजन। एक है रिएक्शन करेगा, 2 है और फास्ट रिएक्शन करेगा, 3 और फास्ट करेगा, अगर नहीं है नहीं करेगा। यानी ऑक्सीडेशन के मामले में सबसे ज़्यादा OH कितना अल्फा है? 3 अल्फा है, ये फास्ट करेगा। इसके बाद कितना करेगा? ए करेगा, ये कितना अल्फा है? 2। इसके बाद ए करेगा, कितना अल्फा है? 1 अल्फा है। और यहाँ पर यह देखो कोई अल्फा है मेरे बच्चों? कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। और यह बहुत वीक नहीं करता है लगभग। यहाँ कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये सबसे फास्ट करेगा, ये उसे स्लो करेगा, यह उससे भी स्लो करेगा, और यह स्लो का यह करेगा ही नहीं। ऑक्सीडेशन बाई कॉपर, CO कॉपर, हीट करने पर हो। इसका दूसरा भी नाम है डिहाइड्रोजिनेशन, ऑफ अल्कोहल। यानी अल्कोहल से हम दोनों हाइड्रोजन निकाल लेंगे मेरे बच्चों, तो वह रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। डिफरेंट अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। फिर अल्कोहल हीटेड विद कॉपर, जब कॉपर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंट अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट। ओ यहाँ पर कितना अल्फा है? अल्फा रहेगा तभी होगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया, क्या किस फॉर्म में निकला? H2 के फॉर्म, और ये एल्डिहाइड बना के रुक गया। यानी 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल देखते हैं, 2 डिग्री पर भी अल्फा हाइड्रोजन है मेरे बच्चे। यहाँ निकल गया, क्या निकल गया? H, और यहाँ पर कीटोन बन गया। लेकिन मेरे बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल क्या हाइड्रोजन है? तो यह एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाएगा, कार्बोनाइल फैमिली नहीं बनाएगा। हीट कीजिएगा तो यहाँ से बीटा से, यह अल्फा पर अगर इसको हाइड्रोजन नहीं मिलता है, तो बीटा से एक हाइड्रोजन लेकर के ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं डिहाइड्रेशन कर देता है मेरे बच्चों, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे मेरे बच्चों, किसके प्रेजेंस में कराएंगे? कॉपर के प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना होगा? 300 डिग्री का लगभग टेम्परेचर होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल एल्कीन बनाने लगता है। यानी यहाँ पर तो डिहाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। दूसरा पॉइंट, 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री को क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, but 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्कीन। और यहाँ होगा, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन होगा और यहाँ होगा डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ भी क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। तो आज तक यही, इतना ही तक मेरे बच्चों।